तो स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में करेंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, फरवरी 2022 अपडेटेड क्वेश्चन लाए हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसरो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म की बात कर ले हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं बात करें इंग्लिश में तो इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके मुख्यालय से भी प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलौर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना की बात कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पुट कर सकता है आपके एग्जाम में। तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। विक्रम ए साराभाई को भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक का जनक माना जाता है, यानी संस्थापक उनको माना जाता है साराभाई को, विक्रम साराभाई को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए यूपीएससी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो यूपीएससी के सबसे पहले फुल फॉर्म इंग्लिश में बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बात हो जाएगा। वहीं बात करें हिंदी की तो संघ लोक सेवा आयोग इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हमने जो क्यूज का आयोजन किया है उसका विनर की घोषणा हमने वीडियो के सबसे अंत में कर दी है। और आज का भी प्रश्न हमने रखा है। क्यूज में भाग लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन भी हो सके और स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, उससे जल्दी जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार त्रिपाठी जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष उनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने त्रिपाठी को नियुक्त किया। न केवल 1 जनवरी से 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी बल्कि उनके कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। यानी विनय कुमार त्रिपाठी जी, वीके त्रिपाठी जी 31 दिसंबर 2022 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्यूज में पार्टिसिपेट जरूर लीजिएगा। वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन बोलेंगे, सबसे पहले सही जो आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम लेंगे टॉप 10 का, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज कुमार मांगो जी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, यानी दिल्ली में इसका संस्था है, इस संस्था है शिक्षा संस्था, ये आपको ध्यान में रखना है। या भारतीय सेना के उच्च शिक्षा के लिए संस्था इसको बनाया गया है। इंग्लिश में बात करें तो नेशनल डिफेंस कॉलेज इसका नाम हो जाएगा। और एस्टेब्लिश्ड यानी कब इसका गठन हुआ था, यानी स्थापना हुई थी, तो 27 अप्रैल 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंक कानूनगो। ध्यान में रखना है फ्रेंड, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसकी स्थापना की बात करें, कब हुई थी, क्योंकि स्थापना से क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। वही 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सुरक्षा का महत्व रखता है यह संस्था, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना है, बिल नेल्सन हाल ही में बनाए गए हैं नासा के नए अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको होता है। हाल ही में इनको बिल नेल्सन जी को बनाया गया है,
वही बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। और राष्ट्रीय में हिंदी में बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम में। और इसकी स्थापना स्टेब्लिश कब हुआ था, यानी स्थापना तो 29 जुलाई 1958 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, यानी विपक्ष के नेता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। वही बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं या कांग्रेस के नेता हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन में मतलब पक्ष का नेता कौन है, यानी सत्ता पक्ष का नेता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, याद रखिएगा पक्ष के नेता पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर किन्हें बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास जी को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आरबीआई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दे रहे हैं। तो आरबीआई के सबसे पहले बात करें फुल फॉर्म की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें डिप्टी गवर्नर की कौन है, तो महेश कुमार जैन इनके डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे ये बन सकते हैं अध्यक्ष, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण प्रधान। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एनसीबी के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर रहे हैं। तो एनसीबी की बात करें तो हिंदी में फुल फॉर्म की तो स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। और इंग्लिश की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका इंग्लिश में। और इसकी सबसे पहले स्थापना की बात कर लेने का यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 17 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और भारत की नोडल ड्रग्स कानून प्रवर्तक और खुफिया एजेंसी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी निषेध करते हैं दारू शराब या कोई भी ड्रग्स व्रग्स, उसको पकड़ने का काम करती है यह संस्था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संस्था के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आर्थिक विकास संस्था के नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी को बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, भारत के नए नौसेना यानी नेवी के प्रमुख चीफ कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णा हरि कुमार। ध्यान में रखना है, आर हरि कुमार यानी राधा कृष्णा हरि कुमार जी को भारत के नौसेना के चीफ यानी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। प्रमुख नेवी के चीफ राधा कृष्णन हरि कुमार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें नेवी डे की, तो 4 दिसंबर को हर एक वर्ष नेवी डे के रूप में बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यूज का आयोजन जो किए हैं अंतिम में, उसका आंसर जो पिछले हम लता मंगेशकर जी के वीडियो बनाए थे उसमें पूछे थे, उसका आंसर भी बता देंगे। और जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर दिए थे उसका टॉप में नाम है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से मोटिवेशन भी बना रहेगा आपको, रिवीजन भी होता रहेगा। और इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी जी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, विवेक राम चौधरी जी को वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। वही बात कर लें एयरफोर्स डे की, तो हर एक वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं पूरे देशवासी। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान में रखना है, पहले दूसरे सीडीएस भी हैं, जो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की दुर्घटना से शहीद हो गए थे, वो
केरल में। उसके बाद मनोज मुकुंद नरवणे जी बन गए हैं आपको सीडीएस के रूप में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेना को समन्वय करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय थल सेना के भी प्रमुख हैं, आपको इन बातों का भी ध्यान में रखना है। चलिए इंडियन आर्मी से बात कर ले रहे हैं, तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो हर एक वर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें एस्टेब्लिश्ड किसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1895 में भारत में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई के नए कोच कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। ध्यान में रखना है, बीसीसीआई के नए कोच राहुल द्रविड़ जी को, जिन्हें दवाल के नाम से भी जाना जाता है, उनको बनाया गया है। चलिए इनसे रिलेटेड बीसीसीआई की बात हुई तो बीसीसीआई से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो बीसीसीआई के सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी की भी बात कर लें, क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसका हिंदी में हो जाएगा। और बात करें स्थापना की, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष की बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो सौरभ गांगुली जी हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। और महिला कोच की बात करें तो तुषार अरोठे जी हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल है, उसका स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी सौरभ गांगुली जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कमेटी ऑफ बीसीसी आईसीसी के कमेटी का अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यकारी यानी अध्यक्ष यानी सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रितेश चौहान जी को। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा यानी साल में जो 6,000 रुपया आता है, जो 2,000 कर किसानों के खाते में, उनके कार्यकारी अध्यक्ष रितेश चौहान जी को बनाया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। और बात कर ले रहे हैं कि जो फसल बीमा योजना कब शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ कर सकता है एग्जामिनर आपसे। तो 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है प्रश्न हमारा, एसएससी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाए गए? एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन है, जो एग्जाम कराती है, उसी का कर्मचारी का, उसका इनमें से अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजराज शर्मा जी को एसएससी के नए अध्यक्ष के बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। एसएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग, यानी कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षा ये संस्था कराती है। और वीडियो के हम अंत में पूरे मोदी मंत्रिमंडल से जितने भी प्रश्न हैं सारी इस वीडियो में कवर किए हैं, तो अंत में पूरे 1 से लेकर 30 तक मोदी मंत्रिमंडल में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सब इस वीडियो में कवर किए। तो इसके बाद वर्तमान में कौन क्या है से आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा, 2022 अपडेटेड फरवरी तक ध्यान में रखिएगा। क्यूज का भी आयोजन किया है, उसमें जरूर शामिल होइएगा ताकि आपको याद हो सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरवीर पाल सिंह। एनसीसी के नए महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह को बनाया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए एनसीसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दें आपको। तो सबसे पहले बात करें फुल फॉर्म की, तो नेशनल कैडेट कोर, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म, और हिंदी में बात करें नेशनल कैडर कोर। और स्थापना एस्टेब्लिश इसकी कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह। ध्यान में रखना है, सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष कुलदीप सिंह है, आपको ध्यान में रखना है। वहीं सीआरपीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। और सीआरपीएफ के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको जानकारी दे दें तो पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनको हाल ही में बनाया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईटीबीपी के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय अरोड़ा जी को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आईटीबीपी की बात करें फुल फॉर्म की, तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो 24 अक्टूबर 1962 में जब चीन की युद्ध से हम लोग की देश हारी थी, तो उसके बाद से इसका गठन किया गया था आवश्यकता अनुसार, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
पंकज कुमार जी को बीएसएफ के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। बीएसएफ की बात करें फुल फॉर्म की तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म हो जाएगा, और गठन की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 में इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बॉर्डर पर इसकी तैनाती होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा वायुसेना से, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संदीप सिंह। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ संदीप सिंह को बनाया गया है, क्योंकि आगे ये प्रमुख बन सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिमल पटेल जी को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और बात करें विधि आयोग इंग्लिश में क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ कमीशन इसका नेम होता है, फुल नेम ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबित पात्रा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, ध्यान में रखिएगा, टीवी पर आते रहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन सिंह पठानिया जी को आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में इनको बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। वहीं बात कर ले कोस्ट गार्ड, जो कि समुद्र के तट पर रक्षा करती है, हमारे देश के दुश्मनों को मार कर भगाती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे हम मोदी मंत्रिमंडल से जितने प्रश्न बनने वाले हैं एक एक कर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, तो अंत तक बने रहेगा। अंत में क्यूज का आयोजन है, उसको जरूर भाग लीजिएगा। उस विनर का भी हम नाम बताए हैं, जो पिछले सबसे पहले और सही आंसर दिए थे उनका नाम अंत में वीडियो के है। खैर चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं भारत के मोदी मंत्रिमंडल में जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है उनसे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत के वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी को भारत के सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्रालय किनके पास है? पर्यटन विभाग का मंत्रालय इनमें से किनके पास है? तो जी किशन रेड्डी जी के पास भारत के पर्यटन मंत्रालय है, ध्यान में रखिएगा। और भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी, और भारत के राष्ट्रपति की बात करें रामनाथ कोविंद जी, आपको पता ही होगा, खैर इसमें बता दे रहे हैं, ये नहीं रखे हैं क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति पारस जी को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है, यानी ऊर्जा मंत्री कौन है भारत के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना है आर के सिंह, ध्यान में रखना है। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जी को भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री तीनों मंत्रालय इनको दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी होम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह जी, ध्यान में रखना है आपको। अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों हैं, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में किनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा खेल मंत्रालय शामिल है, इनको दिया गया है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुराग ठाकुर जी के पास ये सारे मंत्रालय हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री किन्हें बनाया गया है, यानी किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल के पास, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स आपको। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री इनके पास है, मंत्रालय इनके पास है।
और इनके पास आयुष मंत्रालय भी है, ध्यान में रखना है ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपको वर्तमान में कौन क्या है फरवरी 2022 तक देखना नहीं पड़ेगा। जो आपकी चेंज होगी हम आपके अगले वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का कानून मंत्री और संस्कृति यानी कानून मंत्री और संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू को भारत के कानून मंत्री और संस्कृति मंत्री के रूप में बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के डेयरी और मत्स्य पालन यानी मछली पालन का मंत्रालय इनमें से किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास वर्तमान में भारत का डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय उनको दिया गया है, उनके पास है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना है मनसुख मंडाविया को, ध्यान में रखना है मंडाविया, मनसुख मंडाविया के पास स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारी उद्योग यानी हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री किनके पास दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र नाथ पांडे जी के पास हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का रक्षा मंत्रालय किनके पास है यानी डिफेंस मिनिस्ट्री किनके पास है? तो राजनाथ सिंह जी के पास, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। भारत के रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह जी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में वित्त और कारपोरेट मामलों का मंत्रालय किनके पास है? तो निर्मला सीतारमण जी के पास, जो कि हाल ही में बजट पेश किए हैं 2022-23, तो उनसे रिलेटेड हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है यानी हाइड्रो पावर मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय उनको दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री, ये रिपीट हो गया है, इसको बता दे रहे हैं आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे के पास, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन है यानी स्टील मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरपी सिंह के पास भारत के इस्पात मंत्रालय यानी स्टील मंत्री हैं वो भारत देश के वर्तमान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी जी, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, स्मृति ईरानी जी भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और प्रौद्योगिक मंत्री इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और प्रौद्योगिक मंत्री, ध्यान में रखना है आपको अश्विनी वैष्णव जी को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्री इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल, ये पक्ष के भी नेता हैं जो कि पहले हम वीडियो में बताए हैं शुरू में, ध्यान में रखना है। इनके पास सार्वजनिक वितरण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्रालय इनके पास है और पक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, ध्यान में रखना है। और इनके पास उपभोक्ता मामलों का भी मंत्रालय है, इनके पास इतने सारे मंत्रालय हैं, आप ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का आदिवासी कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा, ध्यान में रखना है, अर्जुन मुंडा भारत के आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 24 के बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एमपी के ग्वालियर के रहने वाले हैं, वहाँ के राजा के बेटा हैं, माधवराम सिंधिया के बेटे हैं, आपको ध्यान में रखना है, उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर जी हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किनको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नारायण राणे जी को ये सारे मंत्रालय लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
भारत का सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भारत का सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय यानी अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं उनके मंत्रालय कौन है, कल्याण मंत्रालय उनकी देखरेख में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख्तार अब्बास नकवी जी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के श्रम मंत्रालय और श्रम और पर्यावरण मंत्रालय इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव जी को भारत के श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मोदी मंत्रिमंडल से सबसे अंतिम क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। ध्यान में रखना है फ्रेंड, हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम मंत्री है। और बात करें राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, तो रामनाथ कोविंद जी, और प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के वर्तमान में। चलिए, जो हम बात किए थे क्वेश्चन पिछले वीडियो में लता मंगेशकर जी पर हम वीडियो बनाए थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। हमने क्वेश्चन पूछा था लता मंगेशकर जी की अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाहिली मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी। उनकी पहली बतौर हीरोइन यानी बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म थी, ये आपको ध्यान में रखना। ये इसके आंसर बहुत स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बताए थे। चलिए, उनका विनर का नाम की घोषणा करते। विनर के नाम की घोषणा करने से पहले आज के हम प्रश्न देख लेते हैं। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो सबसे पहले बताएगा उसके टॉप 10 में अगले वीडियो में नाम उनकी आ जाएगी। एनसीईआरटी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हम ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि आप खोजिएगा तो आपको रिवीजन होगा और याद भी होगा, इसलिए एनसीईआरटी के नए महानिदेशक कौन बने हैं इसको आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जो बताएगा उसको टॉप 10 के नाम लिया गया था। तो जो पिछला क्वेश्चन जो लता मंगेशकर जी से पूछे थे वो जिन्होंने बताया है उनको कंग्रेचुलेसन, जो जीते हैं। चलिए, उनका नाम एक एक कर हम डील कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें नाम की, फर्स्ट नंबर पर तो श्याम JNP सरोज, कंग्रेचुलेसन आपको। और दूसरे नंबर पर कुशल कुमार, ध्यान में रखना है। अनूप कुमार कोल तीसरे नंबर पर, पायल पांडे जी 3 नंबर पर बताई हैं। शिवम सिंह, रामप्रीत हो गए। और उसके बाद करें 7 नंबर पर कौन बताएं सबसे पहले? तो डॉक्टर श्रवण पटेल जी बताएं। और 8 नंबर पर सोमिका काटारे, ध्यान में रखना है। और आशीष यादव 9 नंबर पर बताएं। रौनक कुशवाहा 10 नंबर पर बताएं। और 11 नंबर पर की बात करें तो मोहन मीना जी 11 नंबर पर आंसर सबसे पहले बताएं, मोहन मीना, कांग्रेचुलेसन आपको। संजय शर्मा जी 12 नंबर पर, रजनी 13 नंबर पर बताई। और सुलेखा मौर्य 14 नंबर पर, और बजेंद्र मलिक 15 नंबर पर। अगर आप अपना भी नाम इसमें वीडियो में शामिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आंसर दीजिएगा और सही आंसर दीजिएगा। तो आप सभी को कांग्रेचुलेसन जितने भी लाएं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।